हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी के सबसे बड़े स्कैम की। तो होता क्या है, जब भी स्टूडेंट कोई फेल हो जाता है और अपना रिजल्ट देखता है या अपना लिस्ट में नाम नहीं देखता है या अपना रोल नंबर नहीं देख पाता है, तो वो उस चीज़ को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। वो बिल्कुल भी दोबारा उस पर ध्यान नहीं देता है कि क्या उसके साथ वाकई में हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोमैकेनिक से था। मैंने 2 मई को सेकंड शिफ्ट में मेरा था और मेरे 4 क्वेश्चन आंसर की जब आई तो आंसर अभी जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 4 क्वेश्चन इग्नोर हैं। लेकिन जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन दिखा रहा है, 3 क्वेश्चन इग्नोर है। क्योंकि मेरे 25 पॉइंट समथिंग 25.70 ऐसा कुछ मार्क्स था, तो मुझे ये पता था कि मेरा 1 मार्क्स सिर्फ बढ़ना है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे पास क्वेश्चन थे और विथ प्रूफ मैंने, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रूफ देना होता है। मैंने एक नहीं, मैंने दो बुक का प्रूफ दिया कि ये क्वेश्चन गलत है, पर वो क्वेश्चन रेलवे ने नहीं माना। पर यहाँ उस बात का कोई भी मैटर नहीं है कि रेलवे ने उस क्वेश्चन को माना या नहीं, पर उसने 2 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए जो मतलब बिल्कुल ही सही होने चाहिए थे। वो क्वेश्चन उसने वो गलत कर दिए। पर बात यहाँ वो भी नहीं है। बात क्या है, अब वो आप देखिए। मैं आपको अपनी आंसर की दिखाऊंगी, उसमें 4 क्वेश्चन इग्नोर हैं। तो अब इनको करना क्या था, इनको 71 नंबर से 71 का 35% आपको, आपने जैसे मार्क्स नहीं दिए, कोई क्वेश्चन इग्नोर हुआ, आपने उसके पूरे मार्क्स मिलने चाहिए उस क्वेश्चन के, पर आपने नहीं दिए। ये भी एक अच्छा मेथड है कि आपने जितने मार्क्स थे उसका 35%, जो क्वेश्चन इग्नोर हो गया, जैसे मेरे 4 इग्नोर हो गए तो मुझे 71 का 35% मार्क्स लाने थे और मुझे क्लियर करना था वो चीज़, ठीक है। मुझे पार्ट भी क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि आंसर की में तो 4 क्वेश्चन इग्नोर किए हैं, पर स्कोर कार्ड में सिर्फ 3 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से 72 क्वेश्चन के हिसाब से, 72 के 35% के हिसाब से उन्होंने मार्क्स लगाए हैं कि इतने में पार्ट बी बच्चा क्वालिफाई करेगा। लेकिन यहाँ जो ये 1 मार्क्स हेर-फेर हो रहा है, इसमें बहुत सारे 1000 से ज़्यादा बच्चे हज़ारों संख्या में रह गए हैं। पर या तो आप उसमें ना करिए, फिर ये 2-2 बार क्यों निकालना है? आंसर की आपने अलग दे दी, आपने स्कोर कार्ड अलग दे दिया। चलिए मेरी शिफ्ट छोड़ दीजिए। मैं अपने उद्देश्य से कह रही हूँ, मेरा कोई वो है, ऐसा आपको लग रहा है, मेरी शिफ्ट छोड़ दीजिए। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट है 2 मई की, उसमें 7 क्वेश्चन इग्नोर हैं, लेकिन उनकी भी स्कोर कार्ड में सिर्फ 3 क्वेश्चन इग्नोर दिखा रहा है। अगर 7 क्वेश्चन इग्नोर हैं, तो अब आपको 68 का 35% मार्क्स से निकालना था और पार्ट बी आपको उस हिसाब से बताना था कि क्वालिफाइंग स्कोर क्या होगा, जैसा आपने 71 के हिसाब से या 72 के हिसाब से निकाला हुआ है। लेकिन आप अपने ही मन से सबके 3-3 इग्नोर दिखा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। मतलब मैं आपको अपनी आंसर की दिखा रही हूँ, वो 4 क्वेश्चन दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊँगी। और फिर भी अगर इन्होंने 4 क्वेश्चन इग्नोर करते तो शायद मेरा हो जाता, शायद नहीं, कन्फर्मली मेरा हो जाता। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ या कुछ भी। जो हो गया वो हो गया। मैंने दोपहर में भी वीडियो एक अपलोड किया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा उसमें नहीं हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब आप इतना टाइम देते हैं किसी चीज़ में, तो आपका मन होता है कि एक बार तो चेक करके देखना बनता है कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है। पर अभी भी अगर, अब पता नहीं रेलवे क्या करता है, या फिर रेलवे इसी रिज़ल्ट को मान्य रखता है, या फिर रेलवे दोबारा रिज़ल्ट, अगर ज़्यादा ऑब्जेक्शन होंगे, ट्विटर कैंपेन चलेंगे या कुछ भी होगा, या फिर कोई भी इस बात पे ध्यान देगा, तो ये बात रेलवे मान सकता है। वरना मुझे नहीं लगता कि रेलवे आगे कुछ करेगा। जिनका हो गया है, हो गया है। पर साइको में भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग अवेयर रहिएगा कि रेलवे ऐसा कर सकती है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी रिज़ल्ट आ रहा है, कुछ भी दिखा रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही कि सिर्फ़ मेरा नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है। ये 1 मार्क्स का जो हेर-फेर है और उनकी शिफ्ट में जो ये 4 मार्क्स का हेर-फेर है, इससे बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं या बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनके पार्ट ए में बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स हैं, 70, 80-80 मार्क्स हैं, लेकिन उनका पार्ट बी क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है सिर्फ़ इसी कारण से। पार्ट बी सिर्फ़ क्वालीफाइंग करना था, इसलिए उस पर ज़्यादा कोई फ़ोकस करता भी नहीं है। लेकिन फिर भी 27 नंबर लाने होते हैं, 26 पॉइंट समथिंग नंबर लाने होते हैं। फिर आप अच्छे से रिज़ल्ट निकालिए,
या कुछ भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप पहले देखिएगा, फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही चलेगा। पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। पर ये जो हज़ारों की संख्या में सीटें बच जाएँगी, शायद नहीं भी बचेंगी क्योंकि साइको उतने लोग क्लियर कर लेंगे, पर वहाँ भी कुछ हो सकता है ऐसा फ्रॉड, वहाँ से भी काफ़ी सीटें बचेंगी। फिर आगे मेडिकल में भी काफ़ी कुछ हो सकता है। तो ऐसे-ऐसे, या फिर तो कुछ बच्चे ऐसे पहले से ही ले लिए गए हैं जिनका सिलेक्शन होना ही होना है। पता नहीं क्या हो रहा है, वो सब मुझे तो नहीं पता, पर ठीक है, जो हो गया एक्सेप्ट कर लिया है मैंने कि जो हो गया वो हो गया, आगे देखना है। पर फिर भी जो ये चीज़ है, अगर ऐसा ये ना करते तो मेरा हो जाता। इतना इतना क्या, उसमें कैलकुलेशन है, उसमें मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा। आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 72 का 35%, 71 का 35% निकालिए और चेक कर लीजिए उसमें।